पितामह से भी ऊंचा त्याग कहा गया है। क्यों? भीष्म पितामह ने तो ये कहा विवाह नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, ये भी कठिन था। लेकिन भोजराज की प्रतिज्ञा तो भीष्म प्रतिज्ञा से भी कठिन है कि विवाह करूंगा लेकिन तुम्हारे प्रति पत्नी का भाव नहीं रखूंगा। उनकी तो ये प्रतिज्ञा है। भोजराज बहुत महान राजा हुए, उनका चरित्र उतना प्रकाशित नहीं हुआ। हम लोग सुनेंगे ये मीराबाई के जो शरीर के पति हैं, इन्होंने कभी मीरा जी को कोई तकलीफ दी नहीं। ये कई बार पिक्चर और सीरियल में झूठी बातें दिखा देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है पिक्चर सीरियल का, शास्त्र का भरोसा होता है। इसलिए प्रमाण शास्त्र है। ये पिक्चर सीरियल वाले कुछ भी चीज अपने आप से मिला देते हैं और हिंदुस्तान में कोई रोकने टोकने वाला तो है ही नहीं। उनके जो शरीर के पति थे भोज, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो मदद की उनकी सब समय। लेकिन अभी सुनेंगे कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं रही, उम्र बहुत थोड़ी थी, लेकिन उनका त्याग भीष्म पितामह से भी ऊंचा त्याग कहा गया है। क्यों? भीष्म पितामह ने तो ये कहा विवाह नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, ये भी कठिन था। लेकिन भोजराज की प्रतिज्ञा तो भीष्म प्रतिज्ञा से भी कठिन है कि विवाह करूंगा लेकिन तुम्हारे प्रति पत्नी का भाव नहीं रखूंगा। उनकी तो ये प्रतिज्ञा है। मंडप में मीराबाई पहुंची थी। भोजराज को पता है मुझे जीवन में इनको स्पर्श नहीं करना। मंडप में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं किसी को पता न पड़े और इनको छू भी न जाऊं। पूजा आदि होती रही, लेकिन पाणी ग्रहण का अवसर आया। अब पाणी ग्रहण में तो कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाएगा, स्पर्श होगा। उस समय क्या हुआ? मीराबाई ने बीच में गिरधर गोपाल को, जो उनके ठाकुर जी थे, उनको विराजमान कर रखा था। क्या हुआ? मीराबाई ने गिरधर गोपाल के हाथ में अपना हाथ दिया और भोजराज ने गिरधर गोपाल के हाथ के नीचे अपना हाथ लगा दिया। बीच में गिरधर गोपाल का हाथ, स्पर्श नहीं हुआ। कन्यादान भी हो गए, सब काम हो गए। गठजोड़, अब भावरी में गठजोड़ तो होगा, तो कैसे हुआ? तो जो गठजोड़ मीराबाई जी का रात्रि में प्रभु से हुआ था, प्रभु करके गए थे, उसका एक छोर खुला हुआ था, तो उसी छोर से सखियों ने भोजराज का भी गठजोड़ कर दिया। माने मीराबाई से गठजोड़ नहीं हुआ, भगवान के पीतांबर से हुआ। और भगवान के तो सभी हैं, उनका तो हर जीव से गठजोड़ है। तो भावरी भी हो गई, लेकिन मीराबाई गोद में अपने गिरधर को ही लिए रही। सारे नेग संपन्न हो गए और फिर विदाई की तैयारी हुई। सब घर के लोग खड़े हो गए हैं। मीराबाई की विदाई का समय आया है। भोजराज लेकर चले हैं। उस समय मीराबाई जी के पिता आगे आए। जब बेटी की विदाई होती है उस समय भी तिलक होता है बेटी दामाद के लिए, और एक प्राचीन रीति है कि बेटी दामाद की परिक्रमा माता पिता करते हैं, फिर विदाई होती है। माता पिता ने परिक्रमा की, तिलक किया, और उस समय पिता ने कहा भोजराज जी को कि महाराज, मेरी बेटी में कोई दोष नहीं है, मेरी बेटी निर्दोष है, सब प्रकार से उसमें गुण ही गुण है, बस थोड़ा भक्ति में वो मगन है। वह अपने गिरधर को लेके वो ऐसी हो जाती है कि फिर उसको होश नहीं। बस एक ये बात है, बाकी बेटी में कोई कमी नहीं है। भोजराज ने कहा महाराज, भक्ति क्या कोई अवगुण है जो आप ऐसी बात करते हो? भक्ति तो बहुत बड़ा गुण है। तो इनको भगवान की भक्ति प्राप्त है, ये तो बहुत अच्छा है।
ये सब बात हुई। भोजराज लेके चले, बहुत बड़ी बारात थी उनके साथ भी। चित्तौड़गढ़ पहुंचे। बंधुओं, आज भी चित्तौड़गढ़ का किला है, आज भी। एक बार अपना वहां सत्संग हुआ, इतना बड़ा चित्तौड़गढ़ का किला है कि आपको पूरा दिन लग जाए घूम न पावे, इतना बड़ा चित्तौड़गढ़ का किला। और 1 किलोमीटर दूर से दिखता है पर्वत के ऊपर। आज भी वहां मीराबाई जी का मंदिर है, मीरा का महल है, उसको कुंभ शाम का मंदिर बोलते हैं। आज भी वहां से मीराबाई के घुंघरुओं की आवाज आती है। कुंभ शाम का मंदिर है वहां, आज भी है। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत बड़ा किला। मीराबाई जी से पहले भी उनके ससुराल में बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई। ये जो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की चर्चा है, वो चित्तौड़गढ़ की तो है, पूर्वज थी वो मीराबाई जी की। वो बहुत पहले हुई पद्मावती, जिन्होंने जौहर किया था। 3 जौहर हुए थे, एक तो पद्मावती के समय हुआ, एक आगे चर्चा आएगी मीराबाई जी के काल में भी एक जौहर हुआ, और उसके बाद फिर एक जौहर हुआ। 3 जौहर हुए थे। जौहर जानते हैं किसको कहते हैं? कि मुगलों ने चढ़ाई कर दी और राजपूतों ने देखा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे। मुगल लोग क्या करते थे, किले को घेर लिया चारों ओर से और सेना लेके पड़ गए वहां पे। उनको पता था युद्ध लड़ नहीं पाएंगे, तो राशन पानी बंद कर देते थे उसका। तो अब राज में जितने दिन भी राशन पानी है वो चलेगा, फिर जब आना जाना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे अन्न आदि खत्म होंगे, सैनिक कमजोर होंगे। तो ये उनकी नीति होती थी। तो फिर राजपूत लोग जो होते थे, ये भारत का इतिहास बताया नहीं गया। कोई पद्मावती का जौहर सबको बताए तो किसी की बेटी क्या किसी अब्दुल के साथ में भाग सकती है? किसी हिंदू की बेटी किसी अब्दुल अफजल के साथ चली जाएगी? जब इनके कुकर्म पता चलेंगे तो आखिर में क्या होता था, जब देखते थे राजपूत की अब बच तो पाएंगे नहीं तो हम तो लड़ लेंगे, पीछे स्त्रियों का क्या होगा? अरे राम, कोई पढ़े भारत का इतिहास, तब बहुत बड़े कुंड में चंदन की लकड़ियां, घी, मनो लकड़ियां डाली जाती थी, अग्नि लगा दी जाती थी उसमें, और जितनी सुहागनें होती थी, हरे राम हरे राम। ये है भारत का इतिहास। मेरे पति के अतिरिक्त कोई यवन मुझे छू न ले। आग में कूदना मंजूर था, किसी पर पुरुष का स्पर्श मंजूर नहीं था। ये भारत का इतिहास है, ये नहीं पढ़ाया गया। बॉलीवुड की गंदी फिल्में दिखाई गई, जहां एक औरत के 10 के साथ चक्कर चल रहे हैं, एक लड़के के 10 के साथ चक्कर चल रहे हैं। हमें इतनी गंदी चीजें देख के अपना मनोरंजन करना था, अपने बच्चों के चरित्र बर्बाद करने थे, अपने लड़का लड़की के। ये इतिहास नहीं बताया गया, इसको छुपाया गया। कितनी विडंबना। हीरा हमसे छीन के हमें कांच दे दिया हाथ में। कुंड में अग्नि लगती थी और हे राम, वो स्त्रियां सुहागिन श्रृंगार धारण करती थी, आखिर में अपने पतियों के चरण छूती थी, और सब श्रृंगार सुहागिन के धारण करके आग के कुंड में कूद। अरे राम, पूरी रात होली जलती रहती थी, चीखें आती रहती थी। एक बार 16,000 स्त्रियों ने जौहर किया, एक बार 13,000 राजपुतानियों ने जौहर किया। थोड़े मोटे जौहर हुए, रात भर आग लगती थी, चीख बुखार होती थी। सवेरे जाकर के अग्नि कुछ ठंडी होती थी, जितने राजपूत होते थे वहीं खड़े रहते थे। सवेरे उस
चिता की भस्म को लेके सब माथे पे तिलक लगाते थे, अपने माथे पर केसरिया कपड़ा बांधते थे, मुख में तुलसी दल लेते थे, क्योंकि पता था अब लड़ने जा रहे हैं तो जीवित नहीं लौटेंगे। जीभ के नीचे तुलसी दल दबाते थे और फिर हर हर महादेव जय श्री राम कहते हुए फाटक खोल दिए जाते थे और एक एक राजपूत 10-20 मुगलों को काट करके मार करके वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। ये इतिहास नहीं बताए गए, नहीं सुनाए गए, मूर्ख बनाया गया। जितना मूर्ख बना सकते हिंदुओं को, नहीं बताई गई ये बातें, छिपाई गई। कोई यदि इस विषय पर असली पिक्चर बन गई, किसी ने हिम्मत की बनाने की, तो कितने लोग हम अपने यहां चलने नहीं देंगे, पाबंदी लगाओ, पोल ना खुल जाए हमारी, हिंदू को मूर्ख बनाए रखो। ये काम होते रहे, होते हैं। तो आज भी वो चित्तौड़गढ़ का किला है, जहां जौहर हुआ वो स्थान भी है, पद्मावती का महल भी है, जिसने पहला जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी के कारण, उनका स्थान है। मीराबाई की विदाई हुई और चित्तौड़गढ़ पहुंची। मीराबाई जी की 3 सास थी। राणा सांगा जी, पहले राणा जो महान राजा होते थे वो अनेक विवाह करते थे। उसका कारण क्या था आप जानते हैं? उसका कारण ये था कि पहले भारत में स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी, जैसे अब उल्टा हो गया है। अब पंजाब हरियाणा में तो आप समझिए कि 1000 लड़कों पर हमको लगता है 750-800 लड़कियां रह गई। कितना अनुपात बिगड़ गया। लड़की को लोग मार देते हैं पेट में। इतने आधुनिक युग में भी ये बीमारी माथे में है। अनुपात बिगड़ गया। सबको बेटे ही चाहिए, वह एक ही बेटा चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, कन्या तो चाहिए नहीं। अनुपात बिगड़ गया। पहले क्या था, कन्याएं बहुत अधिक होती थीं, तो सब कन्याओं को संरक्षण कैसे मिले, इसके लिए हिंदू राजा अनेक विवाह करते थे। दूसरी बात क्या थी कि अपने से भी पिता, वो राजा बड़े योग्य हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े शूरवीर हैं, तो उनको हम अपनी बेटी दे देते हैं। उससे क्या लाभ होगा? पहली बात तो हमारी बेटी के यहाँ योग्य संतान का जन्म होगा, दूसरा उस राज्य से हमारा अच्छा संबंध बन जाएगा। एक पुरुष कई विवाह कर सकता था, तो इसके लिए जो हिंदू राजा थे वो अनेक विवाह करते थे, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं। ये पाप होता था इन लोगों के यहाँ जो हरम चलाते थे, जिनके लिए स्त्री भोग की वस्तु थी। हिंदू राजा कोई ऐसा नहीं था। तो राणा सांगा जी के भी अनेक विवाह हुए थे, उनमें 3 प्रधान थी। तो मीराबाई जी की 3 सास थी। उसमें भी जो बड़ी थी धनाबाई, उनसे थे भोजराज, जो मीराबाई जी के शरीर से ब्याह हुआ जिनके, भोजराज। उनके छोटे बेटे थे रतन सिंह, उनकी भी चर्चा आएगी। फिर एक दूसरी सास थी, उनकी जो अपनी सास थी उसने भी कभी कष्ट नहीं दिया मीराबाई को। उनकी छोटी सास थी, उनका नाम था हांडी रानी, करमैती बाई उनको कहा गया है। उन्होंने बाद में हुमायूं को राखी भेजी थी जब बहादुर शाह ने चढ़ाई की थी। वो जो छोटी रानी थी, छोटी सास थी मीराबाई की, उन्होंने जो तकलीफ दी थी वो दी थी। उन्हीं के बेटे थे राणा विक्रम, उन्होंने तकलीफ दी थी, जितनी कष्ट दिए उन्होंने ही दिए। और एक उदाबाई थी ननंद उनकी, उन्होंने कष्ट दिए। बाकी मीराबाई जी के ससुर ने उनको कुछ नहीं कहा। उनके पति तो महापुरुष जिनके साथ ब्याही गई, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उस समय तो पूरा ही परिवार था, तो सभी लोग दरवाजे पे आई। लेकिन जो राजमाता थी वो छोटी सास थी मीराबाई जी की। मीराबाई की अपनी सास जबकि बड़ी थी, पर वो राजमाता नहीं थी, क्योंकि जो करमैती बाई थी वो योद्धा भी थी, राजनीतिज्ञ भी थी, कूटनीतिज्ञ भी थी, तो उसने स्थान प्राप्त कर लिया राजमाता का। उन्हीं की चलती थी, जबकि वो छोटी थी, महल में उन्हीं की चलती थी।
तो सब लोग दरवाजे पर स्वागत करने आए। मीराबाई जी पहुंची, रजवाड़ों का परिवार था, दरवाजे पे आरती हुई, स्वागत हुआ, गोद में गिरधर गोपाल। लेकिन जैसे ड्योढ़ी लांग के भीतर जाने लगी, उसी समय मीराबाई को ठोकर लगी, और इतनी जोर ठोकर लगी कि वो गिर जाती यदि दास दासी पकड़ न लेती। ठोकर लगी, और इतनी जोर ठोकर लगी कि अंगूठे से रक्त बहने लग गया। सबने पकड़ा, उसी समय सबने कहा अब शकुन हो गया, अब शकुन हो गया, अब शकुन हो गया। बहू भीतर आ रही थी और ठोकर लग जाए इतनी जोर से। लेकिन भोजराज ने कहा, अरे मां, ये कोई ठोकर लगे से अब शकुन हो? कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो भीतर गई, स्वागत सत्कार हुए, मुंह दिखाई हुई। अब जो देखे मीराबाई जी को सोई देखता रह जाए, सुंदर तो इतनी। उस समय उनके जैसी सुंदर कोई रानी ही जगत में नहीं थी। इतना मीराबाई के सौंदर्य का वर्णन है, दिव्य सौंदर्य था उनका। सबने मुंह दिखाई की, बहुत आनंद हुआ। धीरे धीरे करके समय बीता। रात्रि में बड़ा सुंदर महल सजवा दिया गया भोजराज का, कि भोजराज विश्राम करेंगे। भोजराज आ भी गए, उनकी बहन और सब उनको महल में छोड़ करके गईं। मीराबाई नीचे आसन लगाकर बैठी थीं। अपने गिरधर गोपाल को उन्होंने चौकी पर विराजमान किया हुआ था। जैसे भोजराज को आते देखा, खड़ी हो गई। भोजराज ने कहा, देवी घबराओ नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं, मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है। तो आप विश्राम करो, मैं अपने गिरधर गोपाल के साथ में रहूंगी। धन्य भोजराज। कहते हैं ये जो दिव्य सेज सजी है, इस पर तो आपके गिरधर गोपाल ही शयन करेंगे। दुल्हा तो वही है, मैं तो सेवक हूं। तो उस शैया के ऊपर गिरधर गोपाल को शयन कराया है। मीराबाई सेवा में विराजमान हुई और भोजराज कहीं दूसरी जगह जाकर के विश्राम करते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, धीरे धीरे समय बीता। भोजराज रात में तो आना पड़ता था, मजबूरी है। तो महल बहुत बहुत बड़े थे, राजाओं के महल। एक और वो विश्राम कर लेते, एक और मीराबाई कर लेती, और सवेरे होते ही फिर वो अपनी सेवा के लिए निकल जाते, चूंकि युवराज थे वो। करते करते दिन बीते। इधर गणगौर का अवसर आया। राजस्थान में गणगौर का जो त्योहार है वो बहुत मुख्य है, गणगौर की पूजा। करवा चौथ से भी बड़ा त्योहार सुहागिन स्त्री के लिए गणगौर का होता है। चैत्र मास में ये त्योहार आता है। और जो गणगौर का पर्व है, ये गौरी शंकर की ही पूजा है। गण माने शंकर जी, गौर माने गौरी देवी। तो वो वास्तव में गौरी शंकर की ही पूजा है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, बालकों के स्वास्थ्य दीर्घायु के लिए देवियां पूजा करती हैं। मारवाड़ी समाज जानता है इसको। तो गणगौर का अवसर आया, और दुल्हन की पहली गणगौर हो तो वो और मुख्य होती है। तीनों सास बैठी तैयारी करके, और सबकी तैयारी कहलवा दिया मीराबाई के लिए कि कह देना सवेरे का मुहूर्त है पूजा का, तो बीनड़ी समय पे आ जाए। मीराबाई के पास जो बूढ़ी दासी थी वो गई, ऐसे महारानी जी ने कहलवाया है, सवेरे गणगौर की इतने बजे पूजा है, आप आ जाना। मीराबाई जी ने कहा, उस समय तो ठाकुर जी की मंगला का समय होता है, सवेरे मंगला कराती हूँ ठाकुर जी की, तो उस समय मंगला का समय होता है, तो उस समय तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बाद में आ जाऊं। वो दासी ने कहा, अरे आप क्या कहती हो, बाद में आ जाऊंगी? अरे आपकी पहली गणगौर है, सारी सास आपकी बुरा मान जाएंगी इस बात को, आप समय पे आना।
मीराबाई जी ने सहज में कह दिया, उनको कह देना, कोई बुरा नहीं मानेंगी, मैं अपनी सेवा करके ही आ पाऊंगी, सेवा कैसे छोड़ के आऊं अपनी। जाकर के कहा, सुन के सास का माथा बोर आ गया, क्या कह रही है कि मंगला करके आऊंगी, सेवा करके आऊंगी। दोबारा फिर उदाबाई को भेजा, वो ननंद लगती हैं मीराबाई की, वो आई। अरे भाभी, सवेरे गणगौर की पूजा है, मां कह रही है सवेरे समय से पहुंच जाना। हां दीदी, मैंने कहलवा दिया है, सवेरे ठाकुर जी की मंगला का समय होता है और मेरे गिरधर गोपाल मुझसे ही सेवा ग्रहण करते हैं, तो मैं सेवा पूरी करके आ जाऊं। सेवा पूरी करके आ जाएंगी? अरे सबसे जरूरी गणगौर की पूजा है। आपके घर में पीहर में गणगौर नहीं पूछती थी क्या? सुहागन स्त्री को कितनी जरूरी होती है गणगौर की पूजा? नहीं, पीहर में भी होती थी, पर मैंने तो कभी की नहीं। अरे कैसे करोगी? पहले ब्याह हो गया था, ब्याह तो अब हुआ है, तो अब करोगी गणगौर की पूजा कि पहले कर लेती गणगौर की पूजा? क्यों की जाती है गणगौर की पूजा? अरे पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सुहाग के लिए, पति को आशीर्वाद मिलता है गणगौर की पूजा करने से। मीराबाई ने कहा, बाई साहब, मेरे सुहाग को तो किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरे पति को तो किसी देवी देवता का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं तो अखंड सुहागिन हूं, किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई को किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, कैसी बात करती हो आप? मेरे पति तो ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। गिरधर गोपाल हैं तुम्हारे पति? तो मेरा भाई कौन लगता है? वो तो आप अपने भाई से ही पूछ लेना। अरे मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, गणगौर की पूजा में आऊंगी नहीं मैं? अरे यदि ये बात थी तो क्यों मेरे भाई का जीवन खराब किया? और गिरधर गोपाल को लेके वृंदावन चली जाती, यहां क्यों आई? मैं तो नहीं आना चाहती थी, आपके भाई साहब ने ही मुझको वचन दिया, तभी मैं आई हूं। कैसी बात करती हैं आप? आप क्या समझती हो कि मैं भीतर की बात नहीं जानती? आज कई महीने हो गए ब्याह को, मेरे भाई अलग महल में विराजते हैं, आप अलग महल में विराजती हैं, मेरे भाई का जीवन खराब क्यों कर दिया? मैंने किसी का जीवन खराब नहीं किया। हाँ, मेरे पति मेरे गिरधर गोपाल हैं, आपके भाई के प्रति मेरा बहुत आदर है, उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मेरा साथ दिया, पर मेरे पति को किसी देवी देवता का आशीर्वाद नहीं चाहिए। पर मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं पूजा में नहीं आऊंगी, आ जाऊंगी, पर गिरधर गोपाल की सेवा करके आ जाऊंगी। अरे देवी, वहां पूजा में समय से पहुंच जाना, ना तो अनर्थ हो जाएगा, जानती नहीं हो? पांव पटक के चली गई, क्या क्या बोलते हुए उदाबाई। सवेरे मीरा जी ने सोचा कि मैं और जल्दी उठ जाऊं, ताकि जल्दी ठाकुर जी की सेवा करके वहां समय पे गणगौर पे पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो उठ भी गई जल्दी, बहुत जल्दी उठ गई, लेकिन गिरधर गोपाल कोई मूर्ति तो थे नहीं, वो तो अपनी इच्छा से उठते थे। ठाकुर जी उठ जाएंगे तो उठ जाएंगे, और नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। मीराबाई गीती गाती रहे, ना उठे गिरधर गोपाल तो ना उठे। उस दिन भगवान ने उठने में देर लगा दी, बार बार दासी बुलाने आती रही, चलिए चलिए महारानी जी, चलिए, वहां आपकी सास बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं, अभी आ रही हूं, बस थोड़ी देर में आ रही हूं, थोड़ी देर। आखिर में मुहूर्त निकल गया, जो समय था। बाद में वो गई। अब तो महाराज सास तो क्रुद्ध हो गई, और वहीं सबके सामने वो क्या क्या बोलने लगी मीराबाई को। लेकिन पूरा मीराबाई का चरित्र आप देख लीजिएगा, उनको किसी ने कुछ भी कहा, पलट के मीराबाई ने किसी को जवाब नहीं दिया, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। पूरे मीरा चरित्र में देख लीजिएगा, क्रोध मीरा ने किसी पे नहीं किया।
जिनने तलवार मारी उनको भी कुछ नहीं कहा। भक्त की सहन शक्ति तो अनंत होती है। आखिर में लौटे आई, जो उन्होंने कहा सो कहा। भोजराज को पता चला, माता पिता ने भोजराज को बुलाया, पहुंच गए। बेटा, ये बीनड़ी तो गणगौर की पूजा में ही नहीं आई। हाँ मां, कोई बात नहीं, नहीं आई तो पूजा तो श्रद्धा से होती है, वो वैष्णव हैं, अपने गिरधर गोपाल में ही उनका मन लगता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बेटा, ये गणगौर तो हमारी रीत है, हर राजपूत के घर में पूजा होती है गणगौर की, अब पहली गणगौर थी। अपने पति की लंबी आयु सुहाग के लिए ये होती है, उसने वो तक नहीं की। मां, वो भगवान को अपना पति मानती हैं, ये तो बड़ी बात है, भगवान को अपना पति मानती हैं, तो फिर तू कौन है? मैं जो भी हूं, पर वो भगवान को अपना पति मानती है। अरे, तो तेरा जीवन खराब कर दिया। ऐसी बात नहीं है मां, बुआ जी ने पहले ही पिताजी को कहा था कि बेटी भक्त है। आप बुआ जी की बात भूल गई, मेरे सामने उन्होंने पिताजी को कहा था कि हमारी मीरा भक्त है। अरे, तेरी बुआ जी ने कहा था हमारी बेटी भक्त है, तो भक्त का क्या मतलब है कि वो कोई नियम कानून ही नहीं मानेगी? हम सब भी भक्ति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भक्त का मतलब क्या कि वो कुछ मानेगी नहीं, तहस नहस कर देगी ससुराल को? ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे कुछ भी मत कहो, आप विश्वास करो, आपके घर में भक्ति की गंगा आई है। संसारी बहुओं की तो कमी नहीं है, वो तो सब हैं, लेकिन मीरा के रूप में आप ये मान लो कि कोई भक्ति की गंगा आई है बहू बनके, हमारे कुल तर जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर तेरा क्या होगा? हमारा बड़ा बेटा, अभी 17 बरस का तो तू है बेटा, कैसी बात करने लग गया? तेरा क्या होगा? मेरा जो होगा सो ठीक, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे, कैसी तकलीफ नहीं है? माँ बाप अपने बच्चे को देखेंगे, तकलीफ नहीं होगी उनको? अच्छा, तो भोज तू एक काम कर, क्या हम मीरा को कुछ नहीं कहेंगे, वो रहे अपने गिरधर गोपाल की भक्ति करे। एक काम कर, तू दूसरा ब्याह कर ले, तो कोई बात नहीं, वो रहे, जैसे रहना है भक्ति करे, जो करना है करे, कुछ नहीं कह रहे। तू दूसरा ब्याह कर ले, तेरा जीवन बर्बाद तो नहीं करेंगे। कोई कमी नहीं थी, कितने ब्याह कर लेते भोजराज। पर भोजराज ने कहा, मां, गंगा में स्नान करके कोई मोरी के जल को तो नहीं पीता, गंगा में स्नान करके कोई नाली का पानी पिएगा? तो अब जिस मीरा के साथ गठजोड़ हो गया, अब कोई दूसरी स्त्री तो मेरे जीवन में नहीं आई। अरे, ये तुझको क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूं, आपकी सेवा में जो मेरा दायित्व उसमें कमी नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के मैं यही कह रहा हूं कि मीरा को कुछ मत कहो। उसकी भक्ति सच्ची है, मैं सब बात नहीं कह सकता। मां, उसके साथ जो गिरधर गोपाल है ना, वो मूर्ति नहीं है, साक्षात उसके साथ खेलते हैं ठाकुर जी। मैं तो रात को रहता हूं ना, रहता दूर हूं, पर गिरधर गोपाल के बोलने की आवाज आती है। जब वो गाके गिरधर गोपाल को भोग लगाती है तो आवाज आती है गिरधर गोपाल की, और उस समय पूरा महल सुगंध से भर जाता है।
मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा पर अनुभव तो किया है। तो कुछ मत कहो, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। चले गए भोजराज। मां बाप को तो बेचैनी हो गई, ये क्या हुआ। फिर धीरे धीरे करके समय बीतने लग गया। इधर भोजराज ने अपना यापन करना प्रारंभ किया। कभी कभी मीराबाई जी से मिलना भी होता था। कभी दिन में वो आ जाते थे, चूंकि महल तो एक ही था, तो कोशिश करते थे ना आऊं, पर कभी दिन में समय होता था। मीराबाई को लगा कि संकोच करते हैं ये। तब मीराबाई ने कहा, महाराज आपको आने के लिए किसने मना किया, आप आइए, प्रसाद पाइए, विराजिए, मुझे कोई सेवा हो तो बताइए, ऐसा थोड़ी है। भोजराज ने कहा, नहीं मुझको संकोच होता है आपसे। बोले, नहीं कोई संकोच नहीं है, मन तो बहुत होता है कि आपके पास बैठूं और बातचीत करूं। अरे तो करिए, मैंने तो कभी मना नहीं किया, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं संबंध क्या मानूं। एक ही घर में रह रहे संबंध क्या मानूं आपसे। मीराबाई ने कहा, ये तो ठीक है, तो ऐसा है आप मुझे अपना मित्र मान लो, हम दोनों मित्र हो गए। तो ठीक है, मित्र मान लेता, बैठिए। हाँ। देवी मुझे बहुत कुछ आपसे जानना पूछना है। हाँ पूछिए ना। मैंने सुना है कि आपने योग भी सीख रखा है बचपन में, कि आपने योग सीखा था और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो बड़े बड़े योगी लोग करते हैं, और आप छोटी उम्र में कैसे इतना योग सिद्ध हो गया। मीराबाई ने कहा, महाराज मेरे दादाजी थे, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने ही सब कुछ मुझसे जबरदस्ती करवा लिया। मुझे योग के गुरु भी बहुत ऊंचे मिले थे, और कुंडलिनी जागृत की बात वो भी सच है। तो फिर योग मार्ग की आपको इतनी ऊंची उपलब्धि मिल गई, फिर आप भक्ति मार्ग में क्यों आ गई। बोले, महाराज मैं आई नहीं, बस कोई जन्मांतर का संस्कार था। योग में मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, पर मैं क्या कहूं, मुझे उस योग मार्ग में वो सुख नहीं मिला जो गिरधर की भक्ति में मिला। ज्ञान मार्ग को मैंने जाना, योग मार्ग को मैंने जाना, समझा, कुंडलिनी जागृत तक हुई, लेकिन जो मुझे हरि की भक्ति में आनंद आया, स्वाद आया, वो मुझे किसी मार्ग में नहीं आया। अच्छा, और हमने सुना कि आपका भगवान के साथ में विवाह हुआ। आपके साथ में वो जो चमेली दासी रहती है, वो बता रही थी, क्या सही में भगवान के साथ विवाह हुआ था। हाँ महाराज, कब हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, आपको भगवान का दर्शन हो गया, भगवान आपसे बात करते हैं, तो कैसा लगता है जब आप भगवान को देखती हो, तो कैसा अनुभव होता है। महाराज ये सब बातें तो मुख से कोई कह सकता नहीं, लेकिन आप पूछते हैं तो और दिन की बात तो मैं क्या कहूं। बस अगले दिन आपको बारात लेके आना था, हाँ अक्षय तृतीया को। उसी के दिन पहले रात को क्या हुआ, भगवान दुल्हावेश में पधारे। इतना कहते ही दुल्हावेश में पधारे। मीराबाई तो मारा गिरधर मारा बींद, मारा गिरधर मारा बींद कहते कहते मूर्छित।
भोज ने कहा इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ। सब दासियां दौड़ के आई, आंखों पर चढ़ गई मीराबाई की, बस मारा गिरधर, मारा बींद, मारा बींद, मारा बींद। मूर्छित बहुत देर तक भोजराज देखते रहे। दासियों से कहा कि ये इनको क्या हो गया। चमेली नाम की एक बड़ी अंतरंग दासी कई थी। एक का नाम मंगला था, एक का नाम केसर था, एक का नाम मिथुला था, एक का नाम चमेली था। सब अंतरंग दासियां हैं, इनकी भी अपनी अपनी कथाएं हैं। तो चमेली ने कहा महाराज ने कहा ये इनको क्या हुआ तुम्हारी बाईसा को। बोले महाराज कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। तो इनको हुआ क्या, कोई दवा चाहिए तो दो। बोले कुछ नहीं हुआ, जब इनकी आंखों के आगे प्रभु आ जाते हैं तब ऐसा होता है। तो अब ये ठीक कब होंगी, हो जाएंगी कुछ समय में, कोई बात नहीं। बहुत देर तक बैठे रहे भोजराज, वो मारा बीत, मारा गिरधर, मारा गिरधर। कहीं शाम को जाके चेतना आई मीराबाई को। फिर धीरे धीरे समय बीता। रोज आकर के कोई ना कोई वार्ता होए, रोज आकर के कोई ना कोई वार्ता होए। बड़ा सुंदर संवाद होता था भोजराज के साथ में। बड़ी बड़ी चर्चा लिखी है मीराबाई की। करते करते समय बीता और मीराबाई का रंग भोजराज जी पे चढ़ने लग गया। उनके माथे पर भी तिलक दिखाई देने लग गया कुछ दिन में। गले में कंठी आ गई, हाथ में माला आ गई। मीराबाई जी से ही नाम उपदेश ग्रहण कर लिया। पूछते थे मीराबाई से हम लोग कैसा भजन कर सकते हैं, राजा लोग हैं, पूरे दिन न्याय करना है, जंगलों में जाना है, लड़ाइयाँ लड़नी है, हमें आपकी तरह गाना बजाना तो आता नहीं है, कीर्तन तो आता नहीं है, तो हम लोग कैसे भक्ति करें। तब मीराबाई ने सरल उपदेश किया था, महाराज आपका जो राज्य कार्य है इसको प्रभु की सेवा मान के ही करिए। स्वयं को सेवक मानिए, प्रभु को स्वामी मानिए, इसको भगवान की सेवा मान के ही करिए। और भक्ति कौन सी करें, अब ये सब भजन कीर्तन नाचना गाना रोना ये तो हमको आता नहीं। तो महाराज कलयुग में सर्वोपरि भक्ति है भगवान नाम का जप। सबसे बड़ी भक्ति ये भगवान नाम का जप है। तो आप जप करिए। तो कौन नाम का जप करूं महाराज? सारे ही नाम बहुत दिव्य हैं, सब नामों की एक सी सामर्थ्य है। फिर भी आप पूछते हैं तो शास्त्रों में महामंत्र की बड़ी महिमा लिखी है। महामंत्र माने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जप किया करिए। ठीक है, माला से करूं कि बिना माला से करूं? माला तो मुझे घुमानी नहीं आती। देखिए महाराज, जप तो कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन माला से जप की अपनी एक बहुत बड़ी महिमा है। माला तुलसी की होती है और तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है। भगवान को वृंदा बहुत प्रिय है, इसलिए उनको वृंदावन बिहारी कहते हैं। उनको वृंदा बहुत प्रिय है। तो तुलसी माला से जप किया जाता है तो वो एक एक नाम 1,000 गुना होता है। तो जहां आप माला से कर सकते हैं वहां आप माला से अवश्य किया करिए। और जहां माला से नहीं कर सकते, घुड़सवारी कर रहे हैं या युद्ध में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो फिर बिना माला के भी नाम जप का अभ्यास करिए। नाम जप इस कलयुग की सर्वोपरि भक्ति है।
कोई साधन छूट जाए तो छूट जाए, पर नाम जब न छूटे। ठीक है, और क्या किया करूं? एकादशी व्रत रखा करिए। एकादशी को अन्न का त्याग कर दीजिए। अब आप तो राजा हैं, बहुत परिश्रम करना होता है, तो न रहा जाए तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं, या दुग्ध ले सकते हैं। अच्छा, तो एकादशी करने से क्या होता है? महाराज, एकादशी हरिवासर है। हरि की भक्ति में 3 चीज हैं जिनसे हरि जुड़ा हुआ है। हरि नाम, हरि प्रिया और हरि वासर। हरि नाम माने जो गुरु नाम दे वो हरि नाम, हरि प्रिया माने तुलसी जी, वो हरि प्रिया है, और हरि वासर माने एकादशी। तो वैष्णव किसको कहते हैं? जो इन 3 का सम्मान करे। हरि नाम का, हरि प्रिया का माने तुलसी जी का, और हरि वासर माने एकादशी का। ये वैष्णवों के अनिवार्य नियम हैं, इनमें गड़बड़ नहीं हो सकती। मैं कोशिश करूंगा इन तीनों को ग्रहण करूं। और देवी मुझे कुछ बताओ, मेरा कल्याण कैसे होगा? अरे महाराज, आपके कल्याण में क्या बाधा है? आप तो न्याय प्रिय हैं, परम राष्ट्र भक्त हैं। राष्ट्र की भक्ति को भी भगवान अपनी भक्ति मानते हैं, लेकिन उस सबको करते हुए बस सत्संग का त्याग ना हो। भक्ति में 2 भक्ति प्रधान हैं, श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति। तो कीर्तन भक्ति तो नाम जप के रूप में आप करोगे, साथ में श्रवण भक्ति, किसी संत से सत्संग श्रवण करें, तो वो तो मैं कर रहा हूं। आप जैसी संत मुझे घर में मिल गई, कहां खोजता संत को जाके। मीराबाई कहती है, महाराज मैं संत वंत नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है, आपने मुझ पे बहुत उपकार किया। मैं तो सोचता हूं कभी कभी मैंने कौन से पुण्य किए थे कि मुझे आपका संग मिल गया। हम तो सपने में भी कभी भक्ति की बात नहीं जानते थे। मैं ये भी सोचता हूं कि वो आपके मेड़ता में श्याम कुंज में जब आप कीर्तन कर रही थी और मैंने वो जयमल के साथ आपकी बात सुनी, तो मैंने वो इतनी कठिन प्रतिज्ञा कैसे कर ली? लगता है कोई पूर्व जन्म का जरूर संबंध होगा। मुझे पता नहीं था कि मेरे से कौन बुलवा रहा है और कौन अभी तक निभा रहा है। मीराबाई कहती है, महाराज सब गिरधर गोपाल की ही इच्छा है, और मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया। उपकार तो आपने मुझ पे किया। यदि आपने ये भरोसा मुझे न दिया होता, मीरा तो कब की मर गई होती, मीरा जीवित नहीं रहती। लेकिन प्रभु आपके द्वारा ये संकल्प करवा दिए। आपने इतना बड़ा संकल्प किया कि मेरे साथ यदि ब्याह हुआ तो मैं कभी पत्नी भाव से आपको नहीं देखूंगा, और आपने उसको जीवन में निभाया भी। तो आपके रूप में तो मुझे संरक्षक मिल गया। अरे देवी, मिला तो मुझको है, मेरे घर में भक्ति की गंगा आ गई। अच्छा एक बात कहूं? हाँ कहो। आप मेरे घर वालों की बातों का कभी बुरा मत मानना, चूंकि ये लोग जानते नहीं हैं। मेरी माँ, पिताजी, भाई लोग ये कभी कुछ ऐसा बुरा कह दें तो बुरा नहीं मानना। महाराज मैं तो कभी भी किसी का बुरा नहीं मानती, और आपके परिवारी जन हैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मेरे भी तो वे अपने जन हैं। तो बस ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं कभी कभी आपके पास बैठ के सत्संग कर लिया करूं। जरूर करा करिए। धीरे 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 दिन बीतने लग गए और भोजराज के ऊपर भी रंग चढ़ने लग गया। समय बीता। एक बार
चित्तौड़गढ़ खबर आई कि आगरा की ओर से मुगलों की एक टुकड़ी, बाबर के मुगलों की सैनिकों की एक टुकड़ी राजस्थान में प्रवेश करना चाहती है। कल हमने सुना जो भोजराज के पिता हैं राणा सांगा, वो उस समय सबसे मजबूत राजपूत थे। उनके नाम से मुगल लोग कांपते थे। तो उनका गुप्तचर विभाग था। मुगल लोग तो कोशिश करते ही थे घुसे, उनको खदेड़ते थे राणा सांगा। जैसे उनको पता चला कि आगरा की तरफ से घुसपैठ होने वाली है, तभी उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि जाओ। उसी समय भोजराज थे, अपने पिताजी को बोले कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चला जाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो भोजराज लड़ने को गए आगरा की सीमा पे। वहां से भरतपुर की तरफ से सेना राजस्थान में जाना चाहती थी, बड़ी सेना थी, लेकिन भोजराज ने सबको पछाड़ दिया, मार डाला सबको। लेकिन उस युद्ध में भोजराज को विषैला बाण लगा। पहले कैसे युद्ध होते थे कि जो बाण होता था उस बाण के आगे एक छोटी सी विष की थैली लगी रहती थी, और जैसे बाण लगा तो मानो हाथ पे बाण लगा, सीने पे नहीं लगा, हाथ में लगा बाण। तो हाथ में बाण लगने से तो आदमी मरेगा नहीं, लेकिन जहां नस कटी वहां पर वो विष लग गया जहरीला, और उस रक्त के साथ में वो विष चला गया शरीर में, तो व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ऐसे छल युद्ध होते थे। तो विष बुझा बाण लगा भोजराज जी को, घायल हो गए बहुत, उनको हरा दिया, सबके साथ लौट आए। और जैसे मीराबाई जी को पता चला भोजराज घायल हो गए, आप ग्रंथ पढ़िए, इतनी सेवा की है मीराबाई ने भोजराज की जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने गिरधर गोपाल की सेवा भी दासियों को दे दी, खुद लग गई सेवा में भोजराज की। भक्त में सारे गुण होते हैं, खूब सेवा की भोजराज की, और भोजराज ठीक भी होने लग गए थे। ऐसा लिखा है उस समय के जो उपचार थे, घावों में मरहम बांधे जाते थे, दवा भी खिलाई जाती थी, और धीरे धीरे घाव भरने भी लग गए थे। और अपने ही महल में थे, माने मीराबाई के महल में थे। मीराबाई सब सेवाएं करती थीं उनकी पूरी ठीक से। लेकिन उसी बीच शरद पूर्णिमा का अवसर आया। परसों हमने सुना था शरद पूर्णिमा को, रास पूर्णिमा तो होती है, मीराबाई जी का जन्मदिन भी होता है। तो हर साल दासियां मनाती थीं, लेकिन इस साल मीराबाई ने पहले मना कर दिया, इस बार कोई उत्सव नहीं होने वाला, महाराज का स्वास्थ्य खराब है, इस बार ना हम शरद का उत्सव मनाएंगे, मेरे जन्मदिन की तो कोई बात ही नहीं है, आगे पीछे देख लेंगे। दासियों ने भी कहा ठीक है। इधर भोजराज को याद था, वो थे तो शैया पे, लेकिन उनको याद था शरद पूर्णिमा आने को हुई। दासियों से कहा, अरे इस बार अपनी बाईसा का उत्सव नहीं मनाओगे? आप तो बड़ी सुंदर शरद मनाती हो, रास का उत्सव मनाती हो, साथ में अपनी बाईसा का जन्मदिन मनाती। दासियों ने कहा, महाराज इस बार बाईसा ने मना कर दिया है कि कोई उत्सव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहती हैं आप अस्वस्थ हो। बोले बुलाओ अपनी बाईसा को। मीराबाई आई। भोजराज ने कहा, देवी उत्सव क्यों नहीं मना रहे? मीराबाई जी ने कहा, महाराज आप स्वस्थ हो जाओ, दोनों उत्सव मनाएंगे, खुश उत्सव मनाएंगे, पर आप स्वस्थ तो हो तब उत्सव मनाऊंगी, अभी नहीं मनाऊंगी। भोजराज ने कहा, मैं स्वस्थ ही हूं, आप उत्सव क्यों छोड़ती हो? मुझे करना क्या है? करना तो आप ही को, मैं भी देख लूंगा लेटा लेटा। बार बार कहा। दासियों ने कहा ठीक है। उत्सव की तैयारी हो गई। पूरा महल श्वेत ही श्वेत। रास पूर्णिमा पे तो सब कुछ सफेद ही सफेद। गिरधर गोपाल को श्वेत पोशाक, सब श्वेत, श्वेत भोग, श्वेत परिधान, श्वेत श्रृंगार। और रात को जागरण होता है रास पूर्णिमा को। मीरा भाई रास पंचाध्यायी का गान करने लग गईं, कीर्तन करने लग गईं। सब दासियां रहती थीं, सब मगन हो गईं।
और आधी रात को जब 12 बजे तो मीराबाई गोपी गीत का पाठ करने लगी। रात्रि के 12 बजे थे, सब दासियों को भी समाधि लग गई। मीराबाई जी का सत्संग तो ऐसा होता था। और श्री मीराबाई गोपी गीत का गान करने लगी। और गोपी गीत का गान करते करते इतना आवेश हुआ मीराबाई जी को कि वो पहले तो बैठ करके गान कर रही थी, कीर्तन कर रही थी, खड़ी हो गई, किसी को खबर नहीं। और श्री मीराबाई जी व्याकुल होकर के महल में भ्रमण करने लगी। गोपी गीत गाते गाते उनके भीतर गोपी विरह जागृत हो गया और इतनी व्याकुल हो गई, लीला में प्रविष्ट हो गई, चीख चीख के कहने लगी, श्याम सुंदर कहाँ हो, श्याम सुंदर कहाँ हो, हे प्रियतम कहाँ छोड़ के चले गए, कहाँ छोड़ के चले गए। रोने लगी और रो करके जैसे कोई मछली तड़पे महल में ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर भ्रमण करने लगी। अचानक उनको, बहुत ऊंचा महल है, चित्तौड़गढ़ का किला आपने देखा, बहुत ऊंचे पर्वत पे है, बड़े झरोके हैं उसमें। तो झरोके से उनको चंद्रमा दिखाई दिया पूर्णिमा का। और मीराबाई उस झरोके से चंद्रमा को देखते हुए, हे मेरे प्रियतम कहाँ हो, हे मेरे प्रियतम कहाँ हो, मैं आई, मैं आई, मैं आई, ऐसा कहते कहते दौड़ करके झरोके पर चढ़ी और उस झरोके से पर्दा लगा था और उस झरोके से एक ही बार में कूद जाती नीचे। इतनी तीव्र गति, इतना विरह, इतना आवेश। और इतने ऊंचे पर्वत पर किला, यदि गिरे नीचे मीराबाई तो शरीर चकनाचूर हो जाए। वो तो तीव्र गति में दौड़ रही पागल की तरह, गोपी गीत गाते हुए आविष्ट हो गई लीला में। दासियां भी समाधिस्थ थी। भोजराज ये सब देख रहे थे। पहले तो वो देखते रहे क्या हुआ मीराबाई को, दासी होती तो संभाल लेती, लेकिन जैसे छलांग लगा करके मीराबाई झरोके पे चढ़ी, अब यदि उनको न रोका जाए तो वो तो छलांग लगा दे और नीचे जा गिरे खाई में। देखा, अब भोजराज अस्वस्थ थे, उनके सारे शरीर पर घाव थे। पहले तो वो उठे और उन्होंने अपना जो सिरहाना था, मसनद था, वो उठा करके आगे लगा दिया ताकि ओट हो जाए, मीरा न गिरे। लेकिन मीराबाई आवेश में थी, एक ही बार में पर्दा हट गया जो झरोके पे बंधा था और लगा मीराबाई तो आई मेरे प्राण धन, आई मेरे, अभी कूद जाएंगी नीचे पूर्णिमा का चंद्र देखकर। भोजराज को लगा यदि नहीं उठता हूं, नहीं संभालता हूं तो गिर जाएंगी। उसी समय भोजराज उठे पूरी ताकत से, जबकि कब से पलंग पर थे, और जैसे मीराबाई कूदने को हुई, भोजराज गए पीछे से और मीराबाई को अंक में भर पीछे से पकड़ लिया जोर से जाकर। और जैसे पकड़ा तो गिर गई पीछे मीराबाई महल की ओर। पकड़े रखे, मीराबाई को तो बचा लिया, लेकिन भोजराज की प्रतिज्ञा टूट गई। प्रतिज्ञा टूट गई। जो वो शपथ लिए थे कि कभी इनको स्पर्श नहीं करूंगा, वो प्रतिज्ञा टूट गई। उस समय तो ध्यान रहा नहीं, चूंकि बचाना था मीराबाई को। और जब ध्यान आया, अब तो सारे घाव खुल गए थे भोजराज के शरीर के, क्योंकि घाव कच्चे ही थे, इलाज हो रहा था। वो इतनी जोर से भागे, उठे, पूरी ताकत से झरोके पे चढ़ के मीरा को पकड़ा, नीचे गिर गए तो जितने घाव थे वो सब खुल गए, जितनी पट्टियां बंधी थी वो रक्त में भीग गई सब। और मीराबाई जी ने उस समय सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वो प्राचीन चित्र भी अपने यहां है मीराबाई जी का, उस समय सफेद वस्त्र, वो पूरी साड़ी लाल हो गई रक्त से। 5-10 मिनट तो पकड़े रहे, फिर उनको ध्यान आया, हरे राम, पितरों को साक्षी मानकर मैंने प्रण किया था
कि मीराबाई को स्पर्श नहीं करूंगा। हाय मेरा तो प्रण टूट गया। अब तो महाराज जोर जोर रोने लग गए। इतनी देर में सखियों की समाधि भी भंग हो गई। सब दौड़ के आई, मीराबाई को संभाला। मीराबाई भी थोड़ी देर में स्वस्थ हो गईं और देखा महाराज नीचे रक्त में लथपथ पड़े हैं और बार बार सिर पीट के रुदन कर रहे हैं। मीराबाई तुरंत आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? भोजराज कहते अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं निभा पाया, नहीं निभा पाया। क्या हुआ? सारी बात बताई। मीराबाई ने कहा महाराज दुख न मानो, आपने कोई अन्य भाव से मुझे थोड़ो छुआ है। अरे मैं मर जाती, गिर जाती, मुझे बचाने के लिए आपने छुआ है। इससे कोई शपथ आपकी नहीं टूटी। धीरज धरो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर भोजराज नहीं माने। मीरा लगातार समझाती रही, फिर से सेवा में लग गई। अगले दिन फिर वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने आके देखा, जितने घाव भर गए थे वो सारे खुल गए दोबारा। सारी पट्टियां खून में लथपथ। दोबारा से मरहम लगाए गए, घाव भरे गए, पट्टियां बांधी गई, दवाएं दी गई। लेकिन ग्रंथ में लिखा है भोजराज स्वस्थ नहीं हो पाए। ऐसा भी वर्णन है कि वो अपने घाव ही कुरेदते रहते थे। विषैले घाव थे, सामान्य घाव थे नहीं, क्योंकि बाण लगे थे उनको विषैले। फिर उनको ज्वर आया और वो इतना भयानक ज्वर कि वो बुखार ही नहीं उतरा उनका। शरीर कमजोर होता चला गया। मीराबाई जी ने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, लेकिन भोजराज स्वस्थ नहीं हो पाए। पूरे घर में बात फैल गई। माता पिता सब लोग आए। जब पता चला कि मीरा के कारण ऐसा हुआ, फिर मीराबाई पर गालियों की बौछार होने लग गई। मीराबाई चुपचाप सहन करती रही। धीरे धीरे करके स्थिति बहुत बिगड़ गई भोजराज की और उनको लगा कि मेरा अब अंतिम समय निकट है। तब उन भोजराज के छोटे भाई थे जिनका नाम था रतन सिंह। उनको भोजराज ने बुलाया। रतन सिंह आए। भोजराज ने कहा भाई अब मुझे लगता है कि मेरा शरीर नहीं रहेगा। रतन सिंह ने कहा भाई साहब ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, आपकी बहुत लंबी उम्र होगी, ऐसा मत कहिए। नहीं, अब मेरा शरीर नहीं रहेगा भैया। बस मुझे इतनी बात कहनी है कि मैं ना रहूं तो ये देवी मीरा को कष्ट ना हो। मुझे लगता है घर वाले बहुत तकलीफ इनको देंगे। हमारे घर में भक्ति की गंगा आई है और सब लोग समझ नहीं पा रहे। मेरा शरीर मानो नहीं रहा तो ये क्या करेंगे खबर नहीं। तो मुझे वचन दे कि तू इनकी रक्षा करेगा और इनकी सेवा करेगा। रतन सिंह ने कहा मैं वचन देता हूं जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं कुल देवी की तरह इनको पूजूंगा, इनको मानूंगा, इनको कष्ट नहीं होने दूंगा। भोजराज ने कहा ठीक है। रतन सिंह चले गए। धीरे धीरे करके समय बीता और एक दिन भोजराज का अंतिम समय आकर उपस्थित हो गया। मीराबाई उस समय निकट हैं। बार बार भोजराज को सांत्वना दे रही हैं, दवा दे रही हैं, जल दे रही हैं, चरणामृत दे रही हैं, लेकिन सुधार हुआ नहीं। आखिर में लगा भोजराज को कि अब सांस थमने लग गई। मीराबाई निकट हैं उस समय। भोजराज से कह रही हैं क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? भोजराज कहते हैं सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही है। मीराबाई कहती हैं तुरंत वैद्य को बुलाती हूं। भेजने लगी। भोजराज ने रोक दिया, कुछ नहीं होगा, वो घर में कह देंगे, माँ पिताजी आ जाएंगे,
हल्ला होने लगेगा, सब आपको बुरे शब्द बोलने लगेंगे, मुझे और कष्ट होगा, मैं कम से कम चैन से मरना चाहता हूं। ऐसा मत कहो, नहीं अब तो शरीर नहीं रहेगा, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है, हे देवी क्या वो पूरी करोगी? कहिए। मैं जानता हूं आपको भगवान का दर्शन होता है, अब भगवान आपके प्रेम के वशीभूत हैं। मेरी ये प्रार्थना है, मैंने तो भजन नहीं किया, पर भक्तों में बड़ी सामर्थ होती है, जाते जाते मुझे भी एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। जय हो, जय। ये मेरी अंतिम अभिलाषा है। सुनते ही मीराबाई के नेत्र ऊपर चढ़ गए, और बंधुओं उस समय भोजराज के सिरहाने मीरा बैठ गई हैं। वही तानपुरा जो उनके गुरु ने दिया था हाथ में ले लिया है, और मीराबाई कीर्तन करने लगी। पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। नाथ मेरी सुनिए करुण पुकार, नाथ मेरी सुनिए करुण पुकार, नाथ मेरी सुनिए करुण पुकार, नाथ मेरी सुनिए करुण पुकार। नाथ मोहे लीजे आन संभाल, नाथ मोहे लीजे आन सवार, नाथ मोहे लीजे आन संभाल, नाथ मोहे लीजे आन पुकार, नाथ मोरे सुनिए करुण पुकार। नाथ मोही बेगी ले संभाल, नाथ मोही बेगी ले सवार। पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। ए हरि ए हरि अब बहुत भई
ब्रज के रसिया अब बहुत भई, ब्रज के रसिया मुरली को बजाते आ जाओ, मुरली को बजाते आ जाओ, मुरली को बजाते आ जाओ, मुरली को बजाते आ जाओ। अब बहुत भाई ब्रज के राजा मुस्कान लुटाते आ जाओ, मुस्कान लुटाते आ जाओ, मुस्कान लुटाते आ जाओ, मुस्कान लुटाते आ जाओ। अब बहुत भाई है नीलमणि रोतों को हंसाते आ जाओ, रोतों को हंसाते आ जाओ, रोतों को हंसाते आ जाओ, रोतों को हंसाते आ जाओ। मैं तेरे दर की किंकर हूँ, ठोकर ही लगाते आ जाओ, ठोकर ही लगाते आ जाओ। मैं तेरे दर की कूकर हूँ, ए हरि मैं तेरे दर की कूकर हूँ, ठकुराई दिखाते आ जाओ, ठकुराई दिखाते आ जाओ, ठकुराई दिखाते आ जाओ, ठकुराई दिखाते आ जाओ। मैं कब से बाट निहार रही, रो रो के तुम्हें पुकार रही, एक बार तो झलक दिखा जाओ, हे हरि हे हरि, 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 हे हरि हे हरि, हे हरि, हे हरि 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 हे हरि, 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 हे
विचारती रही मीराबाई, कैसे वो कीर्तन किया जाए। वो तो मीरा ही कर सकती है ऐसा कीर्तन कि ठाकुर प्रकट हो जाए, हम तो कैसे करें। वो परिणाम ये हुआ कि भगवान आ गए। मीराबाई को भी खबर नहीं लगी, वो तो कीर्तन में मगन हो गई और प्रभु आ गए और भोजराज ने प्रत्यक्ष देखा। द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और भुजा बढ़ा के कह रहे हैं भोजराज को, आओ आओ आओ। भोजराज हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मैं तो दर्शन चाहता था, आप मुझे हृदय से लगाओ, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तो केवल दर्शन चाहता था, मैंने भक्ति तो नहीं की। भगवान कहते हैं, भोज तुमने तो जैसी भक्ति की ऐसी किसी ने नहीं की। मैंने कौन भक्ति की? अरे तुमने मेरे भक्त की सहायता की, तुमने मेरे भक्त का साथ दिया। मीरा तो मेरी है, और जो मेरे भक्त की सहायता करे, मेरे भक्त का साथ दे, भक्त के संबंध से वो भी मेरा है। आओ। आखिरी शब्द भोजराज के थे, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे। जैसे किसी को देख के कोई मिलने को उठे, कहां तो हिलडुल नहीं सकते थे भोजराज, कहां लेटे लेटे बैठ गए हाथ फैला करके। अब भगवान उनको आलिंगन किए, अपने संग ले गए। भोजराज का शरीर वहीं शैया पर गिर गया और जैसे ही गोद में सिर आके गिरा मीराबाई के, तब मीराबाई की आंख खुली। भोजराज तो तब तक जा चुके थे। भगवान की प्राप्ति तो हो गई, पर संसार इन बातों को नहीं समझता। किसी की मृत्यु हो जाए तो संसार में क्या बात कही जाती है। मानो किसी के बेटे का ब्याह रह गया तो क्या कहेंगे, अरे बेटे का ब्याह कर जाते, ऐसा बोलते हैं। अरे बेटी का ब्याह कर जाते, या ब्याह हो चुका है, अरे बेटे के घर बालक और हो जाता, उसको देख जाते। ठीक, अरे बेटी के बालक होता, उसको देख जाते। ऐसी बातें। और बड़ी उम्र तो पोते की बहू आ जाती, तब चले जाते। ऐसी बात बोलते हैं संसार। किसी को ये कहते आपने सुना कि भगवान का भजन कर लेते तो चले जाते। क्या जय। किसी को ये कहते सुना दुनिया में कि भगवान की भक्ति कर लेते तो चले जाते, ये भगवान का दर्शन कर लेते तो चले जाते, ये नाम जप कर लेते तो चले जाते, ये वृंदावन धाम में होते तो चले जाते। ये किसी को कहते नहीं सुनेंगे। ये कम काम कर जाते तो अच्छा रहता, वो काम कर जाते तो अच्छा रहता। कौन कहता है कि भगवान का भजन कर जाते तो अच्छा होता। जिस काम के लिए इस जगत में आए, जिस काम के लिए देह मिली, वो रह गया, उसकी कोई ग्लानि नहीं, उसकी कोई शर्म नहीं आंख में। ये और हो जाता, वो और हो जाता। मुंबई में हमारी कथा थी, भागवत जी। कथा में एक बुजुर्ग सज्जन आते थे, सेठ थे बड़े, सत्य घटना। 5वां दिन था, बाल लीला थी। कथा के बाद हमसे आके मिले। हमको लगा 80 साल की कम से कम उम्र होगी उनकी। हमको लगा शायद कोई भजन साधन की बात पूछेंगे तो कुछ बता देंगे इनको। कोई बात नहीं, मिलना है हमसे। ठीक है, क्या बोले हमसे? सत्य बात, महाराज जी कल से एक 1000
करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू होगा मेरा, तो उसके लिए आशीर्वाद दो कि वो मेरा सफल हो। तो क्या कहना था? हमने कहा अच्छी बात है, आपका बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो, अच्छी बात है, तो आशीर्वाद दे दीजिए, कुछ बता दीजिए। सब बात कही, अचंबा आपको होगा। रात को कह के गए, अगले दिन पता चला रात को मृत्यु हो गई। जो अगले दिन 1000 प्रोजेक्ट की, कितने की पूरी संख्या भी मेरे को याद नहीं, कुछ शुरू कर रहे थे, कौन चीज खबर नहीं, शरीर ही नहीं रहा। और मिलने वाले भी बोले कि उसका उद्घाटन तो कर जाते, ऐसा तो कर जाते, वैसा तो कर जाते। दुनिया की जो समझ है ठीक है, पर भैया गोविंद की भक्ति नहीं किए तो सब चीज पे धूल है। बात तो बहुत कड़वी है, पर हमको तो कोई लाग लपेट की बात आती नहीं। गुरु ने जो पाठ पढ़ाया है वही सुनाते हैं, किसी को अच्छा लगे तो और किसी को अच्छा ना लगे तो। यदि गोविंद के लिए रोना नहीं सीखे तो जीवन में कुछ नहीं सीखे। ए जगत की कोई उपलब्धि काम नहीं आने वाली। सत्कर्म करिए, अच्छा जीवन जिए, परोपकार करिए, सब बहुत अच्छी बात, पर श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना काम चलेगा नहीं। सारे अच्छे गुण एक तरफ, गोविंद की भक्ति एक तरफ। सब बात ठीक, ये बताइए कितना नाम जप किए, ये बताइए। सब बात आपकी ठीक, सब बहुत अच्छी, ये बताइए कितना भजन किए, कितना नाम जप किए, राधा गोविंद को प्रेम किए कि नहीं किए, ये बताइए। बस और कुछ नहीं पूछना किसी से। और बात पूछने के लिए सारी दुनिया पड़ी है, हम जैसे लोग भी यही पूछें। अब सारी दुनिया पड़ी है और सब बात पूछने के लिए। कोई मुझसे पूछता है तेरा व्यापार कितना है, कोई मुझसे पूछता है तेरा संसार कितना है, कोई मुझसे पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई मुझसे पूछता है तेरा व्यवहार कितना है, कोई मुझसे ये नहीं पूछता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये मुझसे कोई नहीं पूछता। तो ये बताइए भगवत भक्ति कितनी किए, गोविंद को प्रेम किए कि नहीं किए। दिन में एक बार हा कृष्ण कह के आंख में आंसू आता है कि नहीं आता है, ये बताइए और कुछ मत बताइए। भोजराज को भगवान की प्राप्ति हो गई।